हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है लेंस। अब लेंस के बारे में हम लोग को बातें करनी है, तो इस वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास कुछ पुराने क्लिप्स हैं, मैं यहाँ पे इसको अटैच कर देता हूँ, तो देखते रहिए। तो देखिए लेंस के का डेफिनेशन सबसे पहले आता है। तो लेंस क्या होता है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। क्या मतलब हुआ इसका कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें कि कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्व हो। तो उसके बेसिस पे हमारे पास चार टाइप के लेंसेज आते हैं। पहला है कि कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है आपको, इसमें बीच में क्या होगा, थिक होगा और कॉर्नर्स पे क्या होंगे, थीन होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थिक एट सेंटर और यहाँ पे क्या होगा, थिन। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे थिक होता है और यहाँ पे थिन होगा। और ये कैसा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट जो है वो आता है कि प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो है, एक तरफ जो है प्लेन सरफेस है और दूसरी तरफ कर्व सरफेस है, और ये कर्व कैसा है, कॉनकेव वाला कर्व है। और लास्ट पार्ट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो कि है एक तरफ प्लेन और दूसरी तरफ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे सिलेबस में यहाँ पे हमें दो चीज़ें ही पढ़नी है, ये दोनों बात हमें नहीं पढ़ना है और ये दोनों चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। ओके, तो पहले यहाँ तक आप कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो देखिए लेंस का इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहला जो हमने मार्क किया हुआ है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ द लेंस इज कट आउट। देखिए लेंस जो है वो कैसे है कि हमने दो स्फीयर में से क्या किया है, ये पार्ट हमने कट आउट किया और ये पार्ट हमने कट आउट किया, दोनों को हमने चिपका दिया, ये क्या बन गया है, लेंस। तो जिस स्फीयर से आपने इसको कट आउट किया है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे दो फेस हैं इसलिए क्या होंगे, दो सेंटर्स भी होंगे। तो मान लो इसको हमने C1 बोल दिया एंड दिस इज C2। ओके, नेक्स्ट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस, जैसा कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से कहीं पे भी आप लाइन ज्वाइन कर दो सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे, दिस टू। या हम यहाँ पे ढेर सारे ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द लेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है कि द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन पॉइंट हो गए, कॉपी करें यहाँ तक और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग यहाँ बना लेते हैं कि लाइक ये अगर हमारा लेंस है तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, आसान सा डेफिनेशन। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है कि द पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लेंस से जब ये पास होगा पैरेलल रेज तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा और जहां ये मीट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट है कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि सेम कहानी है, जहां पे ये मीट करे उसको हम फोकस बोलते हैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करे तो हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो इस चीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द पॉइंट on the principal axis where a parallel rays meet after refraction is called principal focus. हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हमारे पास रूल्स हैं। तो पहला रूल हमारे पास जो आता है ना वो है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है जिसमें क्या है कि ये पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आपको पता है हमने पिछले वीडियोज में ये सब बताया हुआ है कि आपको कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या थे, प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, एक्सेट्रा। तो ये चीज हमने यहां पे भी बता दिया कि फर्स्ट रूल क्लियर। नाउ सेकंड रूल जो है ना वो क्या बोलता है, तो ये सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि रे पैरेलल टू, या हम लोग ऐसे बोले कि रे
passes through focus will go parallel to principal axis। दिख रहा है आपको कि देखो यहां से जो रे आया वो फोकस से अगर पास हो रहा है तो वो कहां से गुजरेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दो नियम हम लोग को समझ में आ गए। और थर्ड जो रूल है ना वो क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, एक रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बिना कोई डेविएशन का पास हो जाएगा। तो थर्ड मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज थर्ड पार्ट। ये क्या दिया हुआ है कि रे पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट डेविएशन, बिना कोई डेविएशन का क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम में डेविएशन दिख रहा है तो आप इसको नजरअंदाज करो, ठीक है। ये बिना डेविएशन का क्या होगा, यहां से पास होगा। तो हमारे पास तीन नियम यहां पे समझ में आ गई। चौथा हम लोग इसके बाद देखते हैं, पहले आप यहां तक नोट कर ले। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिवाइज कैसे करेंगे अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो। चलिए तो कॉपी करते हैं। तो हमारे पास जो चौथा रूल और आखिरी रूल है वो ये है कि अगर एक रे 2f से क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये हमेशा कहां से जाएगा, 2f से ही जाएगा, लेकिन दूसरे साइड। ओके, तो क्या मैंने बोला कि रे कमिंग थ्रू 2f will pass from 2f on other side of the lens। तो लेंस का एक साइड से क्या हो रहा है, 2f आ रहा है, 2f से गुजरता हुआ रे आ रहा है, तो ये कहां से गुजरेगा, 2f से ही गुजरेगा, लेकिन दूसरे साइड गुजरेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक कॉपी कर ले। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो सबसे पहला पोजीशन हम लोग बनाते हैं ना, वो बनाते हैं बहुत दूर, बहुत दूर मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट पे। तो इन्फिनिटी पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखो क्या हुआ कि हम लोग वही नियम फॉलो करेंगे। नियम क्या था कि रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। पहली बात किया हमने ये चीज। दूसरी बार भी मैंने यही किया, क्या किया कि पैरेलल एक लेके आया और फोकस से गुजार दिया। जहां पे ये दोनों रे मीट करेंगे ना, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बना है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो यहां लिखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज में पहली जो बात आएगी ना वो है कि कहां पे, तो हम बोलेंगे एट फोकस। फोकस पे बन रहा है इसलिए कहां बोला हमने, फोकस पे। सेकंड क्या है कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से कोई हाइट ही नहीं है उसकी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मीट किया है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो हाइट मतलब क्या हो गया, कि हाईली डिमिनिज, या फिर हम बोलेंगे इसको पॉइंट साइज। और तीसरी जो बात है वो क्या होगा, तो एक तो हो गया कहां पे, एक हो गया कितना बड़ा है, कैसा मतलब क्या हुआ कि देखो लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा है ना, तो लाइट आएगी तो उधर जानी चाहिए, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसी होनी चाहिए। और इधर अगर इमेज बन गया तो हम क्या बोलेंगे, वो रियल होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों, ये पॉइंट साइज इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे वहां पे आपको इन्वर्टेड दिखने लगेगा। तो रियल के साथ ये वर्ड हमेशा लगा ही रहेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात तो यहां पे कंप्लीट हो गई। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं ना वो है यहां पे कि इन्फिनिटी पे तो आपने रख दिया, अब थोड़ा सा नजदीक लाइए तो कहां आएगा, क्या हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f का बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि अब आप थोड़ा सा नजदीक ले आए हो, है ना। इन्फिनिटी से यहां पे बहुत दूर था, इन्फिनिटी था, यहां पे हमने ले लिया फोकस, यहां पे है 2f, तो 2f से बियॉन्ड आपको रखना है, मैंने यहां रख लिया। अब इमेज फॉर्म होंगे, कैसे होगा देखो। तो आपको पता है कि नियम क्या बोलता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास कहां से होगा, फोकस से। ठीक, दूसरा चीज क्या करेंगे, आप ऑप्टिकल सेंटर से ले आओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप लाओगे ना तो रे कैसा जाएगा, ये ऐसा। कहां पे मीट कर रहा है, तो हमने बोला कि यहां पे मीट कर रहा है। यहां पे मतलब क्या हो गया, अब हम लोग नेचर में उस बात को लिस्ट करेंगे, है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा है, मुझे एक एक करके बताइएगा। पहला, हाँ बताओ, पहला क्या हो गया, कहां पे, तो कहां पे क्या बोलेंगे कि बिटवीन f एंड 2f, पहली बात ना। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बोलेंगे कि क्या हो रहा है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा है। तीसरा जो होगा वो क्या है, उस तरफ बना है तो रियल है, और रियल और इन्वर्टेड भी हमको दिख ही रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड।
बोलो ये क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में मुझे ऑब्जेक्ट रखना था। देखो रख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। अब क्या किया मैंने, तो वही नियम फॉलो किया। नियम क्या था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। देखो हमने फोकस से पास करवाया, सही बात है। दूसरी चीज है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला जो रे है वो अनडेविएटेड रहेगा, बिना कोई डेविएशन का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और अगर ये निकल गया तो यहाँ पे इमेज बनेगा, जहां पे मीट करते हैं वहीं पे इमेज बनते हैं, पता है आपको। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर होगा वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहली बात है कि कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड जा रहा है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो कैसा होगा कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और याद करो मैंने क्या बताया था कि उधर इमेज बनना, लेंस में उधर इमेज बनना क्या होता है, रियल की क्या, रियल होता है। तो हम बोलेंगे रियल है, और इन्वर्टेड तो हमको दिख भी रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया कवर। अब देखते हैं फोर्थ बात। तो फोर्थ जो है ना वो हमारा देखो क्या है यहाँ पे कि आप कहां लाओगे इमेज, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो फोकस पे अब हमें रखना है ना, ये रहा, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे। तो क्या होगा बताओ, नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है रे, और अगर पैरेलल आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो हमने यहां पे पास करा दिया इसको फोकस से। दूसरी चीज जो है वो है कि ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराना चाहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों रे पैरेलल आ रहे हैं और पैरेलल रे कहीं नहीं मीट करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर ये मीट करेंगे। अगर ये बहुत दूर जाके मीट करेगा तो इमेज भी क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं। हाँ, और देख लो किधर बन रहा है, उस तरफ है ना, लेंस के उस तरफ क्या बनेगा वो, रियल। उल्टा तो दिख ही रहा है। तो चलो नेचर भी हम लोग फटाफट यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। पहली बात बताइए, देखो अगर आप ना मेरे आंसर देने से पहले लिख लेते हो ना तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ रही है ये चीज है। तो पहला लिख लिया आपने, ओके। तो पहला है रियल एंड इन्वर्टेड। पहला क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड क्या बात होगी बताइए, हाईली इनलार्ज, दो बात हो गई ना। थर्ड, तीसरा बताइए मुझे, तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या मिस हो गया। एक तो है कि रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब हो गया कैसा है, कितना बड़ा, और कहां पे मतलब क्या बोलेंगे, एट इंफिनिटी। ओके, क्या क्या लिखना है आपको नेचर में, कहां पे, कितना बड़ा और कैसा। ठीक, कॉपी कर लीजिए। हम लोग 4 देख चुके हैं। अब जो है ना अगली बार मैं क्या करूंगा कि फोकस से हटा के फोकस और पोल के बीच में रख दूंगा कहीं पे। ओके, अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हम लोग को सेकंड नंबर पे ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा के एक तो हमने रखा था कि एक बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f के बाद हमको 2f पे ले आना चाहिए था। तो 2f पे चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर 2f पे रहा तो क्या होगा। वही हमने नियम फॉलो किया। नियम क्या था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, कर लिया। दूसरी जो बात है हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा है, अनडेविएटेड रे जो है वो क्या हुआ, चल गया वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, ये जहां पे मीट कर रहा है वहीं पे हमको इमेज बनाना था, और ये जहां पे मीट कर रहा है, जहां पे मैंने फिर इमेज बनाया वहां पे हमको दिख रहा है कि ये 2f पे बन रहा है। वापस सुनिए, 2f पे ऑब्जेक्ट था, 2f पे इमेज भी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब नेचर के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि नेचर ऑफ इमेज। तो क्या कैसा नेचर है इसका, नेचर हेल्पफुल। हाँ, नेचर कैसा है बताओ, कहां पे, कितना बड़ा, कैसा। कहां पे बताइए पहले मुझे, तो आप बोलोगे कि एट 2f। दूसरी बात, कितना बड़ा, हम बोलेंगे सेम साइज होता है, बड़ा खास है ये, सेम साइज का आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तीसरा बताओ, तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब जो है ना लास्ट वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया सिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पे फोकस और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। कहां पे रखा है मैंने, देखो
यहां भी बना लेता हूं कि फोकस ये है और ये अपना 2f है। तो यहां से फिर क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। हो गया। चलो उसके बाद क्या किया मैंने किया कि ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ले जाके देख रहा हूं, ऐसा बना। देखो इस बार तो पैरेलल में नहीं है, दूर दूर जा रहा है, तो ये तो मिल नहीं सकता कभी, है ना। अब ये कभी मिल नहीं सकता तो कहां जाएगा, तो हम इसको यहां लिख देता हूं। ये क्या होगा, हम इसको बैक एक्सटेंड करेंगे। बैक अगर एक्सटेंड करो तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि यहां पे ये मीट करेगा, है ना। बैक एक्सटेंड करेंगे तो यहां मीट करेगा। और ये इमेज बड़ा खास है, आप मुझे बताओ कि खास क्यों है। ठीक है, तो वीडियो को यहां पे रोको, अगर आपका आंसर सही है तो अपना नीचे लिख के दे बताओ। ये सब करने से बेटा क्या होता है ना कि जब आप लिख के देखते हो, जब आप किसी को बता देते हो पहले, तो इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्व है। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप सीख रहे हैं। ओके, तो चलो सबको मुझे लगता है समझ में आ गया कि फर्क क्या है। मैं वहां पे लिस्ट करके बताता हूं। नेचर बताओ इसका, तो नेचर है, नेचर किसका, इमेज का। तो इमेज का नेचर सबसे बात तो कि हर बार उधर बन रहा था, इस बार इधर बन रहा है। उधर बन रहा था, रियल इधर बन रहा है, क्या होगा, वर्चुअल। तो पहली बात जो हम लोग लिख रहे हैं वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख रहे हो सीधा बन रहा है कि नहीं। और वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड आता है, इरेक्ट। रियल के साथ कौन सा आता था, इन्वर्टेड। याद है ना सब। ओके, सेकंड बताइए क्या हो रहा है। हम बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लार्जर है। कहां पे बन रहा है, हम बोलेंगे कहीं पे भी बनेगा लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। हम बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही पीछे बनेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसमें हम लोग देखेंगे कि पहले रूल्स क्या होगा, किसका, कॉन्केव का, और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन। तो पहले आप यहां तक कॉपी करें और उसके बाद हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसका एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग एक शॉर्ट समरी बना लेते हैं, जो कि आप नोट्स में अपने बनाओगे और आपको लास्ट टाइम पे ना बहुत मदद करेगा ये सब चीजें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो है ना वो मैंने पहले लिस्ट कर रखा है एक एक करके, और उसके हिसाब से ना हम लोग साथ में मिलकर ये भी फिलअप करेंगे, ताकि आपको भी हैबिट बने कि अगर मैं नहीं करवा रहा हूं तो ये सब चीजें भी आप खुद कर ले। मुझे बताइए कि अगर इंफिनिटी पे तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, याद करो, एट कहां पे, फोकस। अच्छा, साइज कैसा होगा उसका, साइज है कि पॉइंट साइज, है ना। तो हम लिख देते हैं कि पॉइंट। और रियल की इन्वर्टेड, तो ये तो हमेशा कैसा होगा, रियल और वर्चुअल, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा होगा, रियल होगा। यहां पे एक और टेबल बना लेते हैं कि इरेक्ट एंड इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये कैसा होगा, तो ये होगा हमेशा इन्वर्टेड। तो मैं यहां पे आई लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब बियॉन्ड 2f रहेगा तो क्या होगा, याद करो, बियॉन्ड 2f रहेगा तो ये बनेगा कहां पे, कि बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर। और क्या होगा, रियल तो होता ही है, और रियल के साथ वर्ड आता है इन्वर्टेड। तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि सोचने में, हम बोलेंगे रियल आता है तो इन्वर्टेड भी होगा ना। 2f पे है, तो 2f पे है तो कहां बनेगा, ये 2f पे ही बनता है, बड़ा खास है ये भी। और क्या हुआ, सेम साइज का बनता है, सेम साइज कैसा होता है, रियल होता है। रियल के साथ वर्ड क्या आता है, इन्वर्टेड। बिटवीन f एंड 2f कहां बनेगा बताओ, बिटवीन, ये देख रहे हो, ये बिटवीन f एंड 2f। अगर इमेज बन रहा था तो ऑब्जेक्ट कहां था, 2f, बियॉन्ड 2f था। अगर बिटवीन f एंड 2f है तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f। बेटा ये सब ना कंपेयर करते हुए चलना, क्या है ना, आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। अब क्या हुआ, तो यहां पे होगा लार्जर, और यहां पे क्या होगा, रियल, एंड यहां पे भी इन्वर्टेड। और यहां पे क्या हो रहा है कि f पे ऑब्जेक्ट रखा है, f पे एक बार इमेज बना था, कहां था ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। इस बार ऑब्जेक्ट है फोकस पे, कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। और क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हाईली इनलार्ज। और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड तो है ही। ये वाला खास है, याद दिलाता हूं मैं फिर से कि ये खास था क्यों, क्योंकि यहां पे रियल नहीं बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बनता था कि नहीं। और ये क्या होगा, ये होगा लार्जर,
तो लार्ज लिख देता हूं मैं, और ये क्या होगा, रियल ना होके यहाँ पे वर्चुअल होगा और यहाँ पे होगा इरेक्ट। ओके, तो ये हम लोग का क्विक रिवीजन नोट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। हमने कॉन्वेक्स लेंस का देख रखा था, अब हम लोग कॉनकेव का भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स जान लेते हैं। तो रूल देखो बहुत सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, डायग्राम में फर्क होगा। तो क्या बोलता है कि रे पासेज थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, पहले भी हमने देखा था ये चीज। यहां पे लेकिन क्या होगा डायग्राम में, देखो कि पैरेलल तो आया, लेकिन ये क्या हो गया, इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है। तो डाइवर्जिंग नेचर है तो ये तो इधर तो ला नहीं सकता है रे को, तो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। बट अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो देखोगे ये फोकस में मीट कर रहा है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि अगर ये फोकस से गुजरे ना तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, लेकिन इस बार उधर नहीं जाएगा, एक बार इधर आ जाएगा। ओके, थर्ड जो है ना वो अगेन सिमिलर है जैसा हमने पहले देखा था कि क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला, मतलब पोल से गुजरने वाला जो रे है वो अनडेविएटेड होता है, बिना कोई डेविएशन का क्या होता है, पास हो जाता है। तो ये तीन नियम है हमारे पास, तीन रूल काफी होगा पूरे के पूरे इमेज डायग्राम को फिर से बनाने में। तो यहां तक पहले कॉपी करें और फिर हम लोग देखते हैं यहां पे कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू दिस लेंस, मतलब कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस जो कि है कॉनकेव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट जो देख रहे हैं कि अगेन कि इन्फिनिटी पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, कहाँ है ये, बहुत दूर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉट 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 करके लिख देता हूँ कि ये बहुत दूर है। बहुत दूर है तो क्या होगा, वही नियम चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आएंगे और क्या होगा, वो डेविएट हो जाएगा, डेविएट होके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। यहाँ पे भी यही चीज हुआ, और जहाँ ये मीट करते हैं, जहाँ पे दोनों रे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नेचर इसका कैसा होगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, पहला कि एट फोकस। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा है कि हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, जैसा आपकी मर्जी, पॉइंट साइज भी आप इसको लिख सकते हो। तीसरा जो है ना वो है कि इसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब क्या हो गया कि ये रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। याद कीजिए लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा है, तो रियलिटी में लाइट को क्या करनी चाहिए, जानी चाहिए और उधर कहीं पे निकलना चाहिए, है ना। तो उधर अगर इमेज बना तो रियल, और इधर बना तो क्या होगा, वर्चुअल। तो आप लिखोगे यहाँ पे वर्चुअल, और याद कीजिए आपने वर्चुअल के साथ एक वर्ड जोड़ना स्टार्ट कर दिया था, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे। इरेक्ट हम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट साइज है, बहुत छोटा सा साइज है, तो मुझे क्या पता कि सीधा है कि उल्टा है। ओके, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो आप वर्चुअल के साथ ये वर्ड यूज करते हो, इरेक्ट। दूसरी जो चीज है ना, दूसरा मैं यहां पे बना देता हूं कि एनीवेयर देख रहे हो कैसा बनाइए। तो ये इस तरीके से बन गया कि हमने यहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है, ठीक है, फोकस पे भी इनफैक्ट। तो क्या होगा, तो ये इस तरीके से इमेज बनेगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला अनडेविएटेड होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है। अब हम नेचर की बात कर लेते हैं। तो देखो नेचर कैसा होगा, नेचर हमेशा क्या होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पता है ना वर्चुअल क्यों, वही कहानी। सेकंड में क्या हो गया कि देखो ये कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और तीसरा जो होगा, तीसरा क्या है बताइए, तो तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हमारे पास ये दो इमेज फॉर्मेशन होता है। अब दोनों इमेज फॉर्मेशन हमने समझ लिया। एक बड़ी खास बात है, अब वो खास बात पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं। नोट ये है कि देखो हर बार क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पे भी हर बार कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात हो गई। दूसरी बात, हमेशा छोटा बनता है, या तो एकदम बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज, या तो थोड़ा सा छोटा, लेकिन बनेगा हमेशा छोटा। तो दूसरी चीज आपने यहां पे देखा कि ये पॉइंट साइज है और यहां पे भी क्या है, स्मॉलर है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन हो गया दोनों लेंसेज से। तो यहां तक नोट करें और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लेंसेज पढ़े हैं, जहां पे हमने इमेज फॉर्मेशन और ये सब चीजें पढ़ा है, अब वहां पे लेंस फॉर्मूला भी होता है। अब लेंस फॉर्मूला क्या है कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f।
आपको पता है कि v क्या होता है? v होता है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो अल्फाबेटिकली भी पहले क्या आता है? u आता है, और ऑब्जेक्ट होगा फिर इमेज बनेगा, तो अल्फाबेटिकली पहले u आता है। u किसके लिए हो गया? ऑब्जेक्ट के लिए। और बाद में कौन होता है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इमेज के लिए क्या यूज करेंगे? v। और f जो है ना वो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यहां पे एक ध्यान क्या रखना है कि हमको ये सब चीजें लिखनी है विथ साइन, विथ प्रॉपर साइन। साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन हमको यहां पे जो चीजें लिखनी है ना वो उसके साइन के साथ लिखना है। अब ये साइन वाली बात हम कहां से लाएंगे? तो देखो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन वाली बात। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि अगर ये इससे, जैसे ग्राफ में देखा है, बड़ा सिंपल है ये, ओके। ग्राफ में आपने क्या देखा है कि चीजें ऊपर जब बनती हैं तो प्लस, नीचे बनता है तो माइनस। तो इधर क्या हो गया? पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया? नेगेटिव। चाहे मैं इस तरह भी हूं, खाली ऊपर नीचे होना चाहिए। अच्छा अगर इधर बना तो क्या होगा? ये होता है नेगेटिव और ये क्या होता है? पॉजिटिव। ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग, कोई नई बात हमने नहीं सीखा है, बस याद दिला रहा हूं कि हमने ग्राफ में ऐसा होता है, यही चीज हम यहां यूज करने वाला है। आगे बात समझ में? एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है, उसको भी आप लिख लो कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि रेशियो है ना, किस चीज का रेशियो? तो हम यहां पे बोलते हैं कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं बताओ? v लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस लेना है हम लोग को? पोल से, ओके। और एक चीज होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi और ho का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। यहां तक हो गया। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला हमने देख लिया और हमने देख लिया लेंस फॉर्मूला। अब इसको भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो।